इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। हेलो एवरीवन। मुझे कुछ ना अपने दिल की बातें शेयर करनी है, आपसे कुछ ओपिनियंस लेने हैं। हम सब के लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जब हम सेटल होने का सोचते हैं, शादी करने का सोचते हैं। मैं भी एक ऐसे ही दौर से गुजर रहा हूँ। जब लव का वक्त था तब अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बाकी चीज़ें थे, अपन करियर सेट करने में बिता दिया। तो अभी लव मैरिज की तो बात नहीं आती, तो अरेंज मैरिज के लिए ही मेरा लड़के देखना शुरू है। जैसे शादी की मैट्रिमोनियल की साइट्स रहते हैं या फिर शादी के ग्रुप रहते हैं, उस पर ढूंढना शुरू है। बट अभी रिसेंट में एक इंसिडेंस हुआ है कि जिससे मेरे ना जो मॉरल वैल्यूज़ है, मेरी कल्चरल वैल्यूज़ है, मेरे एथिक्स है, मेरे जो कंजर्वेटिव वैल्यूज़ है, मेरे जो ये अरेंज मैरिज का जो कंसेप्ट है ना, उस पे से ना एकदम ऐसे भरोसा सा उठ गया है। तो इसलिए मैं आपके ओपिनियंस लेना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कहाँ बात गलत हुई है, इसमें गलती किसकी है, या फिर क्या करा जा सकता था कि जिससे ये चीज़ अवॉइड करी जा सकती। अब हुआ ऐसे कि अभी रिसेंटली मुझे एक मेरी फ्रेंड का कॉल आया। काफ़ी दिनों बाद हम बात कर रहे थे, उसकी 6 महीने पहले शादी हो चुकी है। तो ऐसे हाय हेलो की बातें चली, तुम कैसे हो, मैं कैसी हूँ, ऐसे वगैरह वगैरह। तो फिर अपन ने पूछा कि घर पे कैसे है, कहाँ है, क्या है। तो उसने ये पूरा इंसिडेंस मुझे बताया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो हुआ ऐसे कि बंदी की 6 महीने पहले शादी हुई। अब बंदी मतलब मेरी जूनियर हुआ करती थी। मैं खुद उसको पर्सनली देखा हूँ। बहुत प्यारी लड़की है, बहुत नेचर की अच्छी है, बहुत काइंड लविंग केयरिंग के जो पिक्चर में दिखाते हैं ना, प्रेजेंटा कलोना हो वाली या फिर ऐसे गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप की, वैसे लड़की। चश्मा है छोटा सा, और हरदम चोटी डाल के रखती थी। कभी पब में नहीं गई, कभी पार्टीज नहीं की, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं, कभी लफड़े में किसी के नहीं, अपना काम करना, पढ़ाई करना। 7 बजे से पहले घर पे जो रहती है वो वाली लड़कियों में से थी। तो उसकी ना अरेंज मैरिज हुई 6 महीने पहले। अरेंज मैरिज में लड़का देखा उन्होंने, नागपुर का लड़का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा कमाता धमाता है, घर का अच्छा है। और पहले एंगेजमेंट हुई, 6 महीना लोगों दोनों ने एक दूसरे से बातें की, अच्छे से प्यार व्यार बढ़ा, फिर शादी कर ली। अब शादी का 1 महीना तो जैसे एकदम मतलब हनीमून पीरियड रहता है। हनीमून पीरियड तो काफ़ी लंबा रहता है, बट पहला महीना उनका घूमने फिरने में गया कि कहीं टूर पे गए, हनीमून मनाया, लोगों के घर पे गए, इनविटेशन पे। तो पहला महीना तो यूँ ही निकल गया। सेकंड महीने में ना उनके घर में रियलिटी चेक होना शुरू हो गया कि जैसे अब वो जो लड़का है ना, वो लड़के के पापा नहीं है, तो लड़के को मम्मी है। और वो भी ऑब्वियसली ओल्ड एज की होगी। लड़का अगर जवान है शादी का तो ओल्ड एज की मम्मी है। और अपनी लड़की भी कमाती है, जॉब करती थी। तो लड़के का कहना था कि सेंसिबल किसी भी लड़के का जैसा रहता है, लड़के का कहना था कि भाई माँ घर में अकेली रहती है, तो तू अगर घर पे रहेगी, माँ की देखभाल करेंगी तो ज़्यादा बेटर है। मैं तो कमा ही रहा हूँ, इतने खर्चे है भी नहीं अपने। लड़की भी समझदार थी, घर वालों ने अच्छे संस्कार दिए लड़की पे। लड़की भी मान गई कि बात तो सही है, मैं भी मेरी मम्मी का ध्यान रखती थी, ये भी मेरी मम्मी की तरह है, अपन मैं एडजस्ट कर लूँगी। मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कि मुझे जॉब ही करना है और बहुत फेमिनिस्ट टाइप की हो कि मैं घर के काम कैसे करूँगी वगैरह वगैरह। लड़की रुक गई घर पे, लड़की ने जॉब छोड़ दिया, लड़की मम्मी की देखभाल करने लगी, घर के जो हाउस वाइफ रहती वैसे बन के रह गई। अब इसमें भी कुछ दिन अच्छे से चलने लगे। बट एक रहता ना कि लड़की सुबह उठती थी, हस्बैंड काम पे जाता था, दिन भर लड़की माँ के ख्याल रखती थी, अपने घर के काम करती थी। और शाम को हस्बैंड आता था, पति आता था उसका, 6-7, 7:30-8 बजे तक घर पे आता था। और अब कोई भी नई शादी होती है, कोई भी लड़की के अपने ख्वाब रहते हैं, अपने हस्बैंड को लेके, अपने फैमिली को लेके। इसके भी ख्वाब थे कि जैसे मेरा हस्बैंड है, हमने टाइम स्पेंड करना चाहिए साथ में, हमने फ्यूचर देखना चाहिए साथ में, हमने लवी डबी बातें करनी चाहिए, हमने रोमांस करना चाहिए, एक दूसरे के साथ में जो क्वालिटी टाइम रहता है वो स्पेंड करना चाहिए। बट बंदा दिन भर ऑफिस में रहता था, ऑफिस से थके आना घर पे आता था 7:30-8 बजे। 8 बजे मम्मी के साथ बातें करने लगते थे, साथ में खाना खाते थे, लड़की खाना बनाती थी, 9:30-10 इसी में बच जाते थे। और जब हस्बैंड को भी लगता था, पति को भी लगता था कि यार अपन ने अभी बेडरूम में जाना चाहिए, अपनी नई नवेली दुल्हन है, इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ना उस टाइम पे उसकी मम्मी का थोड़ी कुछ बातें अनबन होना शुरू हो जाती थी। जैसे उसकी मम्मी का ऐसा था कि उसकी मम्मी का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था कि
दिन भर ये लड़की घर में रहती है और ढंग से काम नहीं करती है, जो कुछ भी है। अगर उसको पानी के लिए, एक पानी के गिलास के लिए आधा आधा घंटा वेट करना पड़ता है। और दिन भर ये ठीक से काम नहीं करती है, सिर्फ टीवी देखते रहती है या सिर्फ मोबाइल में मुंह डाले रखती है। और ये सब बातें होना शुरू होती थी। उसकी मम्मी उसकी मतलब जो भी फॉल्ट्स है वो गिराना शुरू कर देती कि तेरी बीवी तो ऐसी है, तेरी बीवी तो ऐसी है। जब सच देखा जाए तो उसकी माँ की भी बात कोई खास गलत है नहीं। उसकी मम्मी ने जैसी लाइफ जी है, जैसे उनकी वैल्यूज़ है, जैसे उनकी मॉरल्स है, अब ये नई ज़माने की लड़की उस पर फिट नहीं होती थी। तो वो उसकी मम्मी जो है वो सिर्फ अपनी बातें रखती थी। अब उसके हस्बैंड को ना दो दुविधा में पड़ता था कि मेरी मम्मी की बातें सुननी है, मेरे को मेरे बीवी को समझाना भी है और मेरे मम्मी का दिल भी रखना है। तो वो उसकी इनके लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इनके झगड़े होना शुरू हो जाते थे। और जो रोमांटिक टाइम था, जो मी टाइम था, वो इनका चला जाता था झगड़े करने में। दूसरे दिन सुबह होती थी, फिर बंदा उठता था, ये नाश्ता वाश्ता बनाती थी, फिर ऑफिस चली जाती थी। यही एक रूटीन बन गया इन लोगों का कि यही होना है, सुबह होते से ये होना है, शाम होते से ये होना है, इनका रोना धोना ही होना है, झगड़े होने हैं, इनका कुछ रोमांस वोमांस होना नहीं। लड़की बहुत प्यारी थी, इसने एक महीना एडजस्ट कर लिया उसमें। फिर लड़की को भी खुद के मन से लगने लगा ना यार कि मेरा हस्बैंड है, मैं पूरा एक घर छोड़ के कहीं पे आई हूँ, तो मुझे जो मेरे ख्वाब थे वो कहीं पे नहीं पूरे होने लगे। तो लड़की का कहीं मूड खराब हुआ, लेकिन उसने कहीं दिखाया नहीं, कुछ नहीं। बट अभी ना इसकी मम्मी का ना थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया था कि लाइक इसको उनको दोनों को लगने लगा था कि लाइक ये लड़की तो अगर अपने को किसी को पोसना ही था तो अपन एक नौकर रख लेते थे, सिर्फ खाना खाने की काम किए ना, दिन भर तो काम करने ही है, इसको कोई काम आता नहीं। अब हमारी लड़की जो थी वो अच्छे घर की थी, इसको कभी घर में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऑब्वियसली जब वो वहाँ गई तो उसको वो काम नहीं जम रहे थे और उनके झगड़े फिर बढ़ना शुरू कर दिए। उसकी मम्मी ने आखिर में बोल दिया कि यार ये दिन भर घर पर पड़ी रहती है, इससे अच्छा ही जॉब करे। अब उसके पति को तो मम्मी की साइड लेनी थी। ऑब्वियसली मैं रहता था तो मैं भी वही करता था कि जिसने मेरे को इतना पाल पोस के बड़ा किया था मैं उसकी वैल्यू करता था, उसके वर्ड की कदर करता था। उसने बोल दिया कि यार तू जॉब करेगी तो बेटर रहेगा, वैसे भी तेरे को काम जमते नहीं है तो तू छोड़ दे, अपन काम के लिए कोई दूसरे रखते, अपन दोनों मिलकर कमाएंगे तो अपने को काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपन एक नर्स रख लेंगे मम्मी के लिए, घर के काम करने के लिए एक औरत रख लेंगे। अब जब ये जॉब पे जाना शुरू की ना तो ऑब्वियसली कभी जॉब पे ज़्यादा देर रुकना पड़ता है ऑफिस में, कभी ट्रैफिक में लेट हो जाता है, कभी और कुछ काम आ जाता है। तो ये घर आना लेट होना शुरू हो गई कि जैसे 7:30 बजे तक हस्बैंड घर पे आ गया, इसको 8 साढ़े 8 बजने लग गए और दोनों थके हारे आते थे। उसमें क्या ही रोमांस होगा, क्या ही बातें होगी, क्या ही चीज़ें होगी। तो उसकी मम्मी को फिर से उसमें ऐसा लगने लग गया कि यार ये तो लड़की तो माने जैसे हॉस्टल जैसे ही हो गया ना, ये कि लड़की आती किस लिए, घर पे सिर्फ खाना खाने और सोने के लिए आती है, ना हमारी ठीक बातें होती है, ना मेरे बेटे को बीवी का सुख मिल रहा, ना मुझे बहू का सुख मिल रहा। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि ये जब पहले घर पे रहती थी तो वही थोड़ा बेटर टाइप का था। और उन्होंने फिर से बोल दिया अपने बेटे को कि यार ये घर पे रहेंगी, मेरी तरफ ध्यान देंगी तो बेटर है, क्योंकि ऐसे दिन भर मैं अकेली रहती हूँ, मैं मर भी गई तो तुम लोगों को शाम तक पता नहीं चलेगा। और पति ने बोल दिया उसको कि तू छोड़ दे यार जॉब, अपन घर पे ही ठीक थे। अब लड़की का दिमाग सटका, जो कि किसी का भी सटकता था, ऑब्वियस है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि जब जॉब नहीं कर रही थी तब तुमको प्रॉब्लम है, अब जब जॉब कर रही तब तुमको प्रॉब्लम है कि मैं जीऊँ कि नहीं जीऊँ। तो लड़की ने पहली बार अपनी बात रखना शुरू की। इतने दिनों तक लड़की ने जो इन्होंने बोला वो सब सुना, तुम बोल रहे हो ऐसा मैं करूँगी, तुम जो कर रहे हो वैसा मैं करूँगी। अब लड़की का दिमाग सटका, अब लड़की ने अपनी बात रखना शुरू किया तो वो झगड़े कहीं के कहीं चले गए कि लड़का जो है उसको उसकी माँ भी राइट लग रही थी, उसकी बीवी भी राइट लग रही थी। उसकी बीवी को ना मेरी फ्रेंड जो है वो कहीं पे रॉन्ग नहीं थी और उसकी मम्मी भी कहीं पे रॉन्ग नहीं थी। और ये इनका कलेश कलेश बढ़ते बढ़ते ये लड़की ने घर छोड़ दिया और इसने बोला कि जब इनकी शादी हुई थी तो लड़की के माँ बाप ने उसको दहेज में मुंबई में एक फ़्लाइट लेके दिया था कि लाइक लड़की का मुंबई शिफ्ट होने की बातें चालू थी कि मुंबई में ट्रांसफ़र ले लेगा और वहाँ पे शिफ्ट होगी। जब शादी की बातें चालू थी तभी उसने बताया था। तो इन्होंने लड़की के माँ बाप ने मुंबई में एक फ़्लैट खरीद के दे दिया कि जब तुम ट्रांसफ़र हो जाएगी तुम्हारी तो वहाँ जाके रहना, और पोजीशन में ली जाएगा, तब तक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो लड़की ये बोल के मुंबई आ गई कि लाइक
तुम्हारी जब ट्रांसफ़र होगी ना तो तुम आओ यहाँ पे और तुम डिसाइड कर लो कि तुमको क्या करना है। तुमको मैं हाउसवाइफ की तरह चाहिए, घर के काम धंधे करने हैं, मैंने मज़दूर की तरह, नौकरानी की तरह काम धंधे करने हैं, या फिर मैंने बाहर जाके कमाना है और बाकी चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे आके उसने रहना शुरू कर दिया। अब इसका जब कॉल आया ना तो मुझे थोड़ा इसकी बातें अजीब लगने लगी। जैसे अचानक इतने दिनों बाद कॉल किया तो ऑब्वियसली मैंने पूछा इसको कि कैसे क्या अचानक याद आ गई, क्या कैसे क्या कॉल किया वगैरह। तो इसने बताया कि हमारी एक कॉमन फ्रेंड हुआ करती थी जो मेरी एक्स थी। तो इसने बताया कि तुम्हारी एक्स से बात हो रही थी तो बता रही थी कि तुम काफ़ी स्टड टाइप के लड़के हो, काफ़ी प्लेयर टाइप के लड़के हो, और तुम्हारा स्टेमिना वगैरह काफ़ी अच्छा है। मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हो गई यार सुन के। तो यार जो लड़की को मैंने एक गर्ल नेक्स्ट डोर की तरह देखा है, वो अचानक स्टेमिना की बात करे तो मेरे को ऐसे कुछ तो भी ऑकवर्ड, कुछ तो भी अजीब, या कुछ तो भी मेरे दिमाग को जची नहीं बात। तो मैंने उसको बोला कि देख लड़की, कि तेरी शादी हो चुकी है, तेरा हस्बैंड वगैरह है, और अपन जो ये मैसेजेस कर रहे हैं, अपन जो बात कर रहे हैं, ये ऐसे उसको पता चलेगा तो बेचारे पे सही नहीं रहेगा ना। फालतू तुम्हारे शादी पे आँच आएगी, डिवोर्स वोर्स, फालतू मैं उन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। तब इसने ये सारा जो मैंने आपको अभी जो इंसिडेंट्स बताया, ये सारी चीज़ें उसने बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है। और 4 महीने बाद उसने, शादी के 4 महीने बाद वो मुंबई आ गई। अब हुआ ये कि 4 महीने बाद ये मुंबई आई तो अभी मैं जब बात किया तब शादी को 6 महीने हो गए, मतलब 2 महीने से वो मुंबई में रह रही। तो वो जो लड़की मैंने बताई ना, गर्ल नेक्स्ट डोर, प्यारी सी, क्यूट सी, छोटी वाली, वो लड़की कहीं खो गई यार। मतलब मैं तो बिलीव नहीं कर रहा था कि ये वही लड़की है जिससे मैं बात कर रहा। पहले तो अगर कोई मुझे मैसेज पे अगर बात करता था ना तो मुझे भरोसा नहीं होता था कि ये लड़की है। मैं यही सोचता था कि कोई लड़का है, लड़की बन के बात कर रहा। वो ऐसी बातें करने लग गई कि तुम्हारा स्टेमिना तो अच्छा था, ये अच्छा था। फिर मैंने जब उसको बताया तो उसने उसकी हकीकत बताना शुरू किया कि तो ये 2 महीने में उसने मुंबई में 14 से 16 लोगों के साथ सोई है। सुनने में ही शॉकिंग था मेरे लिए कि मतलब क्या मजाक चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। और वो जो लड़की थी ना कि 7 के पहले घर पे जाना है, वो कहीं कहीं पे शिकस्त ही नहीं थी उसकी आवाज़ में। मैंने पूछा कि यार देखो ये लड़की मिल कहाँ पे रहे, मतलब क्या क्या चल क्या रहा है। तो वो तो इतनी बिंदास बातें कर रही थी कि उसका कहना था कि पहले तो कोई उसको भाव ही नहीं दे रहा था। फिर उसने जिम ज्वाइन किया, डीप नेक के कपड़े पहनना शुरू किए, और वहाँ के जो लड़के हैं उनके साथ फ्लर्ट करना शुरू किया। और बाकी काम तो लड़के रहते ही चालू है, लड़कों ने कर लिया। और पहली बार जब उसका वो लड़के के साथ सेक्स हुआ, 2-3 बार सेक्स हुआ उनका, उसके बाद ना ये लड़की उसको बोलने लग गई कि अगर तुमको मेरे को ना एक ही लड़के के साथ नहीं करना है, मेरे को और चीज़ें एंजॉय करनी है, बट मेरे को सेफ चाहिए। तो अगर तुमको मेरे साथ सेक्स करना है तो तुम्हारे दोस्तों के नंबर दो, तुम्हारे दोस्तों से मुलाकात कराओ, अपन और एंजॉय करते हैं। और वैसे उसको नए नए लड़के मिलना शुरू हो गए। उसने टिंडर ज्वाइन किया, उसने टिंडर पे लड़के ढूंढे। और मुझे उसने कॉल ही इसलिए किया कि उसने जब सुना कि इसका स्टेमिना अच्छा है, तब इसका स्टेमिना अच्छा था, अभी बंदा सिंगल है, तो वो मुझे इनवाइट किया उसने कि तुम आओ, मुंबई आओ, अपन अच्छे से एंजॉय करते हैं, गेट अवे टाइप का करते हैं, कहीं गोवा जाते हैं, पुणे जाते हैं, लोनावला जाते हैं, 2-3 दिन एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं अच्छे से। तो एक लड़के के लिए तो ये तो अच्छी बात है। अगर एक ठरक के हिसाब से देखा जाए ना तो ये अच्छी बात थी कि यार कोई लड़की मेरे को इनवाइट कर रही है, ये कर रही है। बट मैं फ़िलहाल वो फेज़ में नहीं हूँ। मैं एक फेज़ में हूँ जहाँ मैं खुद अरेंज मैरिज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब अपन अरेंज मैरिज करते हैं ना तो अपन 3 चीज़ें देखते हैं। मैं मतलब 3 चीज़ें देख रहा हूँ। जब मैं मैट्रिमोनियल साइट पे या कोई मेरे लिए रिश्ता लेके आता है तो मैं 3 चीज़ें देखता हूँ। पहले तो लड़की दिखने में कैसी है, दूसरा लड़की का नेचर कैसा है, तीसरा लड़की का पास्ट और लड़की की फैमिली कैसी है। अब ये लड़की अगर अननोन लड़की रहती थी और इसका रिश्ता मेरे पास आता था तो ये तीनों चेक्स में पास हुई है। ये लड़की दिखने में भी अच्छी है, इसका नेचर भी अच्छा है, इसका पास्ट भी कुछ नहीं था, और फैमिली की भी अच्छी है। तो ना मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बात गलत कहाँ हो रही है, इसमें गलती किसकी है। कि जैसे पति उसके जगह पे सही है, अगर मैं उसके जगह पे था, रहता था, और मेरी मम्मी मेरे को बताती थी कि सामने वाली लड़की ऐसा करती है वैसा करती है, तो ऑब्वियसली मैं मेरी मम्मी की साइड लेता था। यार मैं अगर 26 साल का हूँ, 27 साल का हूँ, 26 साल से मेरी माँ मुझे पाल रही है, तो ऑब्वियसली मैं पहली प्रायोरिटी मेरी मम्मी को दूंगा, राइट।
ये बात उस लड़की को भी पता है, इसलिए वो कभी बोली नहीं उसको कुछ। उसकी माँ भी उसकी जगह पे सही है कि उसकी माँ के वैल्यूज़ अलग है, उसने उसकी लाइफ अलग देखी है, उसके दौर अलग था। और ये जब नई लड़कियाँ जिनको काम धंधे कुछ नहीं आते, जो छोटी छोटी बात पे इंस्टाग्राम लेके बैठ जाते हैं या जो कुछ भी हो, उसको वो एडजस्ट नहीं हो रही थी या वॉट एवर, बट वो उसकी जगह पे गलत नहीं है। और वो लड़की भी उसकी जगह पे गलत नहीं है कि वो अगर उसकी पूरी ज़िंदगी एक बिना लफड़े किए, बिना किसी को टच करने दिए उसने उसकी ज़िंदगी बिताई है, एक अच्छे मॉरल अच्छे ख़ानदान से है, अपना पूरा घर छोड़ के वो तुम्हारे पास आई है और वो सिर्फ इतना चीज़ चाहती है कि मुझे मेरे पति का प्यार मिले, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने मिले। और दिन भर तुम काम पे रहते हो, शाम के आने के बाद तुमको मम्मी चाहिए, रात में जब ठीक है उसमें भी उसको प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है ना, मम्मी रहती है, किस क्या प्रॉब्लम है। जब तुम्हारा मी टाइम आता है, जब तुम्हारा वाइफ को देने का टाइम आता है, तब तुमको झगड़े करने हैं। तो फिर उसने शादी किस लिए की? ताकि वो उसकी माँ की सेवा कर सके, शाम को गालियाँ खा सके, सुबह उठ के फिर से खाना बना सके। तो गलती तो इस तीनों की गलती नहीं है इसमें। तो अगर मैं कल शादी करता हूँ और मेरे साथ ऐसा होता है तो क्या वो बंदा, मैंने खुद जब इसने मेरे को ये सब इंसिडेंट्स बताया ना, तो मैं बंदे के इंस्टाग्राम पे गया, उसके पति के इंस्टाग्राम पे गया और मैंने चेक किया उसका इंस्टाग्राम। वो बंदा ना एकदम रोमांटिक वाले सॉरी सॉरी वाले मैसेज डाला जा रहा है, स्टोरी पे रखे जा रहा है उसके, ये उम्मीद में कि उसकी वाइफ वापस आ जाए और उसकी वाइफ को रियलाइज़ होए या फिर जो कुछ भी हो। ये बंदी भी इधर वेट कर रही है उसका, पता है। ये बंदी को जब मैंने बोला कि यार तो फिर डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती उससे, तो बोली नहीं नहीं यार, मेरा क्रश टाइप का है, लड़का अच्छा है, लड़के में कोई बुराई नहीं है। तो बुराई है किसमें कि अगर मैं कल शादी करूं और मेरे लाइफ में ये सब ना हो, इसलिए मैं क्या करूं? अब ये जो चीज़ें हुई ना, उसका इतनी प्यारी लड़की अगर ऐसे बन सकती है, तो जो लड़कियों के ऑलरेडी 3-4 बॉयफ्रेंड हो चुके हैं वो कैसे होते होंगे? क्या ये पहला इंसिडेंस मैं लाइफ में देख रहा या फिर ऐसा नॉर्मली होता है और मैं इन चीज़ों से दूर था? देखो, जब मैंने ये बात सुनी ना पहली बार, मेरे को प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगा। मैं इवनिंग में कॉल आया था उसका 7:30-8 बजे के दौरान, हमारा 1-1.5 घंटा कॉल चला। मैं रात को 3:30-4 बजे तक जग रहा था और मेरे पे इतना डीप इम्पैक्ट हुआ कि मैं जितने भी मैंने मैट्रिमोनियल साइट ज्वाइन किए थे या जो कुछ भी मैंने ज्वाइन किया था, मैंने सब जगह से अपना अकाउंट डिलीट किया हुआ है। हिल चुका हूँ मैं कि मैंने शादी करना भी चाहिए कि नहीं। मुझे बस ये जानना है कि आपके ओपिनियन इस चीज़ पे क्या है कि गलती किसकी है और ये सब रोकने के लिए करना क्या चाहिए। अगर आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कुछ आपके ओपिनियंस दे पाए तो प्लीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरीज़ है या फिर आपके पास अगर इसके कोई सॉल्यूशन है या कुछ भी आप बताना चाहते हैं, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे कुछ रास्ता मिले इन चीज़ों से, ताकि मेरा फिर से अरेंज मैरिज पे जो है ना बिलीव कायम हो। आई होप आप ज़रूर हेल्प करेंगे।